दोस्तों, न्यूनतम वेतन को लेकर के आप सभी के मन में बहुत सारे प्रश्न, सवाल चल रहे हैं कि भैया न्यूनतम वेतन का ऑर्डर हाई कोर्ट से हो गया, स्टे हट गया, श्रम कार्यालय से अभी तक आदेश क्यों नहीं हो रहा है, इसके क्या रीजंस हैं? इसको लेकर के श्रम आयुक्त रजनी सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है। रजनी सिंह ने एक बयान दिया है जिसमें मुख्य रूप से कई चीज़ें उन्होंने कहा है ना? मैं आपको वो बताऊंगा बयान क्या दिया है और हाई कोर्ट में क्या चल रहा है, जो डेट पे डेट आ रही हैं। आज 17/12 को भी हाई कोर्ट में न्यूनतम वेतन के केस पर सुनवाई थी, उसका भी मैं आपको जवाब दूँगा, उसमें क्या हुआ है, क्या नई डेट मिली है कि क्या हुआ है। मैं सारी खबर इस वीडियो में आपको कवर करके बताने वाला हूँ। यदि चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि हम सभी खबरें अस्थायी आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की आपको सबसे पहले देते हैं। आप लोग हमें सपोर्ट करिए, हम आपकी आवाज़ को और ऊँचे स्तर पर अच्छे से उठा सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर 15/12/2024 को, जैसा कि हमने अपने चैनल के माध्यम से बताया था, 15/12/2024 को एक ज्ञापन जो है भोपाल के आउटसोर्स ठेका अस्थायी कर्मचारियों ने वासुदेव शर्मा जी के साथ मिलकर के ज्ञापन प्रस्तुत किया था, जिसमें न्यूनतम वेतन के साथ साथ कई चीज़ें यहाँ पर मांगी गई थी। जैसे नियमितीकरण की मांग रखी गई थी, न्यूनतम वेतन जो है केंद्र के समान देने की बात कही गई थी, क्योंकि बीजेपी ने खुद कहा था कि जो अपने वचन पत्र 2023 में कहा था कि हम जो है केंद्र के समान आपको न्यूनतम वेतन देंगे और संविदा कर्मचारी होने का आपको लाभ देंगे। जिस प्रकार से संविदा को लाभ मिलता है, वैसे ही हम आउटसोर्स कर्मचारियों को लाभ देंगे। उसी के उपलक्ष्य में जब एक ज्ञापन दिए गए, तब यहाँ पर जो है रजनी सिंह से एक मीडिया चैनल्स ने बात की। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है रजनी सिंह जी ने, जो कि श्रम आयुक्त हैं, है ना? मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए, आउटसोर्स कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन कर संकल्प पत्र का वादा जल्द पूरा करने को सरकार को दिलाया याद। 35 लाख को मिनिमम वेजेस, 5.5 लाख को दायरे में आने का अभी भी है इंतजार। तो ये भोपाल से महत्वपूर्ण अपडेट है। ये देखिए, यहाँ पर बता दूं मैं आपको, राजधानी समेत प्रदेश के करीब 35 लाख श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी की दरकार है। वहीं 5.5 लाख श्रमिक इसके दायरे में आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब प्रदेश सरकार के द्वारा श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को रिवाइज करके इसका बाकायदा सर्कुलर जारी किया जा चुका है। हालांकि इससे जारी होते ही औद्योगिक संगठनों की याचिका पर इसमें हाई कोर्ट की तरफ से स्टे हो गया था, जो अब हट गया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर शासन प्रशासन की तरफ से कोई खास दिलचस्पी नहीं जो है दिखाई जा रही है ना? ऐसे में बिना प्रशासनिक दखल के इसका क्रियान्वयन काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि औद्योगिक संगठनों के साथ साथ शासकीय निजी एजेंसियां भी इससे किनारा कर रही हैं। इसी को लेकर के ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ मोर्चा ने करीब 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। राज्य सरकार के द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए जनसंकल्प पत्र के गारंटी की याद दिलाई और जल्द पूरा करने की मांग की गई। अगुवाई दीपक सिंह और अनिल वाजपेयी ने की है। निजी शासकीय एजेंसियां कर रही हैं टालम टोल। प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए हम सब संगठित होकर राज्य सरकार से इसे दिलाए जाने की मांग करते हैं। हाथों में वादा निभाओ के फ्लैक्स लेकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों की ओर सरकार का ध्यान खींचा। साथ ही सैड मैप में चल रही कमीशन खोरी को बंद कराकर उसकी जांच कराने की मांग भी की थी। श्रमिकों के समर्थन में सदन में लगे हैं 50 सवाल, यानी विधानसभा जो है, विधानसभा में भी 50 से ज़्यादा सवाल जो श्रमिकों के लिए लगाए गए थे, है ना? वही मैं बता दूं, रजनी सिंह जी का पहले मैं आपको बयान बता दूं, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर, ये है श्रम आयुक्त रजनी सिंह जी का बयान। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने खुद कहा है कि भैया पूर्व से लागू आदेश पर हाई कोर्ट की रोक की थी, यानी जो पहले आदेश हमने किया था न्यूनतम वेतन रिवाइज का, उस पर हाई कोर्ट की रोक थी, लेकिन अब रोक हट गई है, लेकिन लिखित आदेश नहीं मिले हैं। ये रजनी सिंह जी कह रही हैं ना कि भैया रोक हट गई है, जो रोक थी वो हट गई है, यानी स्टे हट गया है, लेकिन हमें अभी लिखित आदेश नहीं मिला है। अब हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है कि भैया लिखित आदेश किसको देना है, या सरकार देगी, क्योंकि हाई कोर्ट तो आदेश कर चुका है, हाई कोर्ट ने स्टे हटा दिया है, तो क्या सरकार को लिखित आदेश देना है, या सरकार से लिखित आदेश श्रम विभाग को देंगे, उसके बाद ही ये लोग जो है उस पर कार्रवाई करेंगे। आगे इन्होंने कहा है, रजनी शर्मा जी ने, उन्होंने कहा कि भैया आदेश नहीं मिले हैं, जिससे प्रभावी तारीख को लेकर डाउट्स हैं, यानी जो प्रभावी तारीख है, यानी भैया मुझे वेतन कब से लेना है का यही मतलब यहाँ पर हो सकता है। प्रभावी तारीख यहाँ पर कह रही हैं रजनी सिंह जी, जो श्रम आयुक्त हैं रजनी सिंह जी, इन्होंने बयान दिया है कि जो प्रभावी तारीख को लेकर डाउट्स हैं, मिलते ही इसे सख्ती से लागू कराया जाएगा। यानी जो डाउट्स इनके मन में चल रहे हैं, इनका ये कहना है कि भैया 1 अप्रैल 2024 से वेतन बढ़ा के देना है हमें, या फिर जनवरी से इनको वेतन बढ़ा के देना है।
क्योंकि दिसंबर का महीना चल रहा है और 3 दिसंबर को जो है इसका आदेश हुआ था। आप सभी को पता है कि 3 तारीख को ये आदेश हुआ था। अब भाई ये समझ में नहीं आ रहा है कि होना क्या है, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसने 17/12/2024 को ये खबर प्रकाशित की है न्यूनतम वेतन को लेकर के। इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से जो है सभी से बात की, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो श्रम विभाग के अधिकारी हों या सरकार के मंत्री हों, सभी से उन्होंने बात की, उसके बाद इसको छापा है ना। तो यहाँ पर स्पष्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे राजनीत सिंह का बयान बहुत अच्छे से यहाँ पर वायरल हो रहा है और उनका स्पष्ट कहना है कि भैया हम देने को तैयार हैं, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो स्टे हटा था वो स्टे हट चुका है जो लगा था। अब शासन से आदेश मिलते ही हम इसको सख्ती से पालन कराएंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार इन्वॉल्व है और सरकार जो कहेगी वो ये करने वाले हैं, क्योंकि सरकार यदि कहती है कि भैया 1 अप्रैल 2024 से वेतन देना है, तो निश्चित रूप से सभी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2024 से वेतन बढ़ा हुआ मिलेगा, यानी उसका एरियस इनको देना पड़ेगा। यदि सरकार ऐसा नहीं कहती है, सरकार कहती है कि 1 जनवरी से दीजिए, जब से लोग कोर्ट केस जीते हैं, तो भैया 1 जनवरी से ही वेतन जो आपको बढ़ा हुआ मिलने वाला है। इसलिए आप सभी को प्रयास करना है कि सरकार पर दबाव बनवाएं, ज्ञापन दें, उसके बाद ही आपको एरियस का भुगतान होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर श्रम आयुक्त ने स्पष्ट एक कह दिया है, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आराम से आप देख सकते हैं ना, स्पष्ट एक कह चुकी हैं राजनीत सिंह जी। इसके बाद मैं बता दूं आपको, जो हाई कोर्ट में खबर चल रही है कि हाई कोर्ट में सुनवाई कब है। तो भैया हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी, 17/12/2024 को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। डेट फिर से बढ़ा के 2 जनवरी 2025 दे दी गई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, इसमें लिस्टिंग के ऑप्शन पर जाके देखा है, तो देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पर केस लिस्टेड ही नहीं हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर एक केस लिस्टेड नहीं हुआ है। 17/12/2024 कोई केस लिस्टेड नहीं हुआ है। और यहाँ पर अब अगली डेट 2 जनवरी 2025 दी गई है। वहीं 11/12/2024 को इसकी सुनवाई नियत की गई थी, तो वहाँ पर भी केस नॉट लिस्टेड बता रहा है, मतलब इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये हाई कोर्ट का जवाब है। भैया कोई सुनवाई नहीं हुई है, आप परेशान ना हो, स्टे हटा है, लेकिन जो रजनी सिंह हैं या जो मध्य प्रदेश श्रम आयुक्त महोदय हैं, उनका स्पष्ट कहना है कि जैसे ही हमें शासन स्तर से कोई क्रिया मिलती है या कोई भी हमें थोड़ी बहुत जो है आदेश मिलता है कि कब से इसको लागू करवाना है, हम उसी डेट से इसको लागू कर देंगे। यानी स्पष्ट है कि डेट को लेकर के डाउट्स यहाँ पर अधिकारियों के मन में चल रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी को प्रयास करना है, सरकार पे दबाव बनाना है और आप सभी को 1 अप्रैल 2024 से इस आदेश को लागू करवाना होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि 1 अप्रैल 2024 से आदेश नहीं लागू होगा, तो आप सभी को कम से कम 20 से लेकर 26,000 रुपये तक का नुकसान होने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इस पर फोकस कर सकें और ज्ञापन वगैरह दें और सरकार पर दबाव बनाएं, ताकि हम सभी को जो हमारा हक है वो मिल सके। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पे नए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू।